लोग जहां पर हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है जिससे आप लोग बिलोंग करते हैं, और हमें तब तक किसी धर्म के ऊपर कमेंट करने का राइट नहीं है जब तक हम उस धर्म दर्शन के बारे में जानते ना हो। हम तभी किसी धर्म दर्शन पे या किसी धर्म पे हम कटाक्ष कर सकते हैं जब उस धर्म के बारे में पूरी तरह से हम जानते हो। यदि हम धर्म के बारे में जानते नहीं तो हमें कटाक्ष करने का कहीं कोई राइट नहीं बनता है कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने हम किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करने लगे। तो आज हम लोग जो है उसी धर्म दर्शन जिसको दुनिया के प्रमुख धर्मों में माना जाता है, दुनिया का नंबर टू दूसरे स्थान पर, दुनिया के दूसरे स्थान पर जिस धर्म की बात की जाती है वो है इस्लाम धर्म। पहले धर्म का आपका इसमें क्रिश्चियनिटी आती है, दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म को माना जाता है कि दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म है, सबसे ज्यादा लोग इसी धर्म के अनुयायी हैं। एक बात और समझ लीजिए कि जो दूसरे धर्म नंबर का जो धर्म है जिसको हम लोग इस्लाम धर्म कहते हैं, इसमें 90% लोग सुन्नी धर्म को मानने वाले हैं और 10% लोग शिया। इसमें भी दो, चूंकि चार, इसमें भी संप्रदाय भी, 4 संप्रदाय में ये इस्लाम धर्म बटा। हम अभी केवल शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सुन्नी संप्रदाय के लगभग 90% लोग सुन्नी संप्रदाय को मानते हैं और 10% लोग जो है वो शिया संप्रदाय को मानते हैं। ये धर्म जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, या दर्शन जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, या वाद जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसके प्रेरणता, उसके जन्मदाता मोहम्मद साहब को माना जाता है। मोहम्मद साहब के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? मोहम्मद साहब के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? सर वही हम लोग वही पढ़े हैं, मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। हाँ, इतने आज से 1400 साल पहले इस्लाम को एक धर्म के रूप में लोगों के सामने रखा, और आगे चल के वो धीरे धीरे करके उसने दर्शन का रूप भी ले लिया। तो मोहम्मद साहब को इस्लाम दर्शन का या इस्लाम धर्म का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। यस, जस्ट अ सेकंड, कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम की है। सर किसी का माइक ऑन है। प्लीज माइक अपने आप अपना बंद कर लीजिए। तो और कोई भी? सर ये संतोष जी गाड़ी शायद चला रहे हैं और अनम्यूट है उनका, उनको सर आप म्यूट कर दीजिए। अटेंडेंस हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ हो चुकी तो भाई ऑप्शन लग रही है और श्वेता की। कोई नहीं मैम, हम लोगों की भी अभी हुई है, हम लोग देर से ज्वाइन हुए हैं, सर लगा देंगे सभी की। अच्छा ठीक है। अभी काफी लोगों की नहीं हुई है, सब लोग देर से ज्वाइन हुए। नहीं होगी, मेरी तो हो गई। हेलो, अगर हम लोग नहीं, सीता मैडम लगवाएंगे हम लोगों। हाँ ठीक। हेलो सर जी, आवाज सर आवाज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अपने माइक ऑफ कर लीजिए, तुरंत आप लोग शुरू हो जाते हैं अपने काम में। जी सर। तो हम लोग बात कर रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में। हमें पता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या जो जन्मदाता जो है वो मोहम्मद साहब माने जाते हैं। मोहम्मद साहब के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा की, तो अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग मोहम्मद साहब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए कुछ प्रेजेंट हो तो जरा बताना हमें, कुछ शो हो रहा हो तो। कुछ दिख रहा है?
नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा सर। अब दिखा सर, अब दिखा सर। आ रहा है सर धीरे धीरे। चलिए, धीरे धीरे थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे आएगा। दिखा? अभी नहीं सर। जी सर। सर अभी कोई मैटर नहीं आया है। हाँ चलिए, इससे आया नजर आ ठीक है। हाँ, आप लोग अपने माइक जो है वो ऑफ कर लीजिए। और आज हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा इस्लामिक फिलॉसफी के बारे में। तो थोड़ा सा मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ब्रीफ में आपके सामने जो है लिखा हुआ है कि इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतल्लिब। ये मोहम्मद साहब का पूरा नाम था। और इनकी माता का नाम था अमीना बिन्त वहाब, पिता का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतल्लिफ, और जन्म जो है वो 22 अप्रैल 571 एडी ईस्वी को हुआ था। बर्थ प्लेस मक्का सिटी था। मोहम्मद साहब की जो पत्नियां थी उसमें थोड़ा सा वो है, कह सकते हैं कि विवाद है, विवाद है उसमें। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद साहब की 11 पत्नियां थी, कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद साहब की 13 पत्नियां थी। तो आरिफ खान है, हमें सुन पा रहे हैं? आरिफ खान, यस सर, आ रही है बस। बताइए कितनी पत्नियां थी? सर इतना डीपली तो नहीं पता है, लेकिन जितना जितना जैसा आप बोल रहे हैं तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है, मतलब। अच्छा, मतलब अलग डीपली नहीं अलग। पता, ठीक है। मतलब तो मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, चलो। तो कहीं गड़बड़ होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर। तो कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद साहब के 11 पत्नियां थी, 11 बीबियां थी। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद साहब की 13 बीबियां थी। 5 डाटर थी, पुत्रियां थी मोहम्मद साहब के, और 3 पुत्र थे मोहम्मद साहब के। जैनब, रुकैया और कुलतुम और फातिमा जहेरा, ये 5 डॉटर्स थी मोहम्मद साहब की। अल कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये 3 पुत्र थे मोहम्मद साहब के। अब थोड़ा सा कहानी सुनिए, ठीक है? फिर आगे बढ़े, है ना? एक कहानी आपको सुनाते हैं, फिर आगे हम जो है बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है कहानी सुनिए जरा मोहम्मद साहब के बारे में, और कुछ आपको बताना हो तो हमें बताइएगा। देखिए, जो मोहम्मद साहब का पूरा नाम हमने आपके सामने लिखा हुआ है। मोहम्मद का मतलब क्या होता है? बताएगा कोई? मोहम्मद का मतलब क्या होता है? जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। यस, वेरी गुड। मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसा से के काबिल व्यक्ति, प्रशंसा के काबिल। और कुरान में लगभग जो वर्ड है इसका प्रशंसा के काबिल, लगभग लोग कहते हैं कि 4 टाइम जो है इसका इस्तेमाल हुआ है कुरान में। मोहम्मद का जिक्र जो हो वो प्रेषित के रूप में है, वार्ताहर के रूप में है, ईश्वर दूत के रूप में किया गया है, ऐलान करने वाले के रूप में किया गया है, गवाह के रूप में किया गया है, सुवार्ता यानी कि अच्छी बात करने वाले के रूप में किया गया है, चेतावनी देने वाले के रूप में किया गया है, याद दिलाने वाले के रूप में किया गया है, ईश्वर की तरफ से बुलाने वाला व्यक्ति के रूप में किया गया है, तेजस्वी के रूप में किया गया है, और रोशनी देने वाले के रूप में किया गया है। ये सब जो मोहम्मद का जो या मोहम्मद साहब का जो जिक्र है वो इतने सारे कुरान में लगभग इन नामों के रूप में किया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि
कहा जाता है कि जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, आपको पता है कहां हुआ था? अरब में। 6वीं शताब्दी के आसपास का मामला है। और उस समय जो अरब का जो क्षेत्र था वो बहुत सारी बुराइयों से घिरा हुआ था, घोर अंधकार छाया हुआ था उस समय। और वहां पे जो धार्मिक जो अंधविश्वास था वो भी बड़े चरम पर था। और वहां पे भी बहुल देवत्ववाद, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। कहां? अरब में बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। जैसे आजकल हम लोग अपने हिंदुस्तान में देखते हैं कि बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार से अरब में भी उसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी और हजारों देवी देवताओं की पूजा होती थी। यहां तक कि कहा जाता है कि मक्का में जो काबा शरीफ, जिसको प्रसिद्ध इस्लाम का प्रतीक माना जाता है, इस्लाम धर्म के रूप में देखा जाता है, वो जो काबा शरीफ है उसमें भी बहुत सारे जो है देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी, जिनकी देखरेख कौन करता था? मोहम्मद साहब के बाबा, यानी दादाजी जो थे, मोहम्मद साहब के दादा खुद वो उस मंदिर के या उस काबा शरीफ की देखरेख करते थे। उसको काबा शरीफ को सब मंदिर के रूप में माना जाता था। वहां भी हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। कहा ही जाता है कि चूंकि कई लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है, इस दुनिया को बहुत सारे लोगों ने बनाया है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि पहले व्यक्ति मनु और शत्रुपा, इस टाइप से जिक्र होता है कि वो आए थे इस प्रकार से। उसी प्रकार से जो इस्लाम धर्म में जो जिक्र होता है वो कहते हैं कि पहले व्यक्ति कौन थे? हवा आदम, वो आए थे और उन्होंने फिर इस दुनिया को जो है बनाया, इस दुनिया का निर्माण किया। कहा ही जाता है काबा शरीफ का निर्माण दुनिया सबसे पहले आदमी जो आए थे, हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म से जो है केवल अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था काबा शरीफ। कुरान शरीफ लिखता है, मतलब कुरान शरीफ में ये लिखा जाता है कि जो काबा शरीफ है वो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, ना कि देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाया गया था, कि आप वहां पे देवी देवताओं को रख करके वहां पूजा करें। उसके बाद जितने भी रसूल आए, उसमें से बहुत सारे पैगंबर, जिनको हम लोग पैगंबर माना जाता है, इस्लाम धर्म में पैगंबर माना जाता है, उसमें नाम आता है हजरत नूह का, हजरत इब्राहिम का, हजरत इस्माइल का, हजरत दाऊद का, हजरत मूसा का, हजरत ईसा का। ये सब दुनिया में आए और इन सभी ने जो है काबा शरीफ को अपनी इबादत गाह का मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग? पूजा की जाती है जहाँ प्रार्थना करना। जहां पूजा करना। इन लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों ने उस काबा शरीफ को ही अपना इबादत गाह बनाया। और उस समय हालात ये थे अरब के कि अरब का जो जितना भी लगभग क्षेत्र था वो पूरा जो है छोटे छोटे वर्गों में विभाजित था, छोटे छोटे वर्ग बने हुए थे और दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा आप जानते ही हैं, भारत भी जो है दास प्रथा से क्या हुआ है, पनप के अब थोड़ा सा पुनर्जगन की तरफ आया है। नहीं, भारत में भी दास प्रथा प्रचलित थी और हम ये नहीं कह सकते कि भारत में आज दास प्रथा खत्म हो गई है। आज भी भारत में दास प्रथा है, खत्म नहीं हुई है। यदि हम गांव की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और गांव में देखी जाए कि आज भी दास प्रथा है। आपने ये भी देखा होगा कि जो ठेले और भट्ठे पे जो है लोग काम करते हैं वो सब दासी हैं। उनको भी बंधुआ जो मजदूर जिनको कहा जाता है ना, वो सब दास का मामला ही है। तो उस समय जो है दास प्रथा प्रचलित थी। जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है उससे पहले जो है, और मोहम्मद साहब के जन्म तक कहा जाता है कि दास प्रथा प्रचलित थी। और दासों के साथ में मतलब आप ये सोच लीजिए कि बिल्कुल निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। जैसे दासों को आपने मूवी देखी होगी, मूवी में जिस प्रकार से दासों के साथ व्यवहार होता है और वो बड़ा निर्दयी व्यवहार होता है। आप लोगों ने तमाम भारतीय फिल्में भी देखी होंगी। एक एग्जांपल है कि मैं मर्द फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें भी अंग्रेजों ने जो, हाँ, कि वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। KFC में देखिए जो कोलार माइंस के पास जो बनुआ जी, हाँ, तो वो दासों के साथ जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म होता है या उसके आसपास जो जन्म होता है
तो उस समय अरब के आसपास चूंकि छोटे छोटे वर्गों में ये जो अरब का मोहल्ला, जिनको हम लोग कबीले कहा करते थे, कबीले जैसे सीरीज में जो है वो वर्ग बटा हुआ था, वहां दास प्रथा प्रचलित थी और दासों के साथ में बिल्कुल निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। और समाज में स्त्रियों की दशा तो बहुत ही गड़बड़ थी, स्त्रियों की दशा तो बहुत खराब थी, और इतनी खराब थी कि आप छोटे परिवार तो छोड़ दीजिए, कहा जाता है कि जो संभ्रांत, जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा परिवार मानते थे, बड़ा धनी परिवार मानते थे, बड़ा संभ्रांत परिवार मानते थे, उन परिवारों में भी लड़कियों का जन्म लेना अशुभ माना जाता था, अशुभ माना जाता था। अब अपने देश में अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि लड़कियां अशुभ होती हैं, वरना आज से 20 साल पहले तक लड़कियों को अशुभ ही माना जाता था। और आज भी बहुत सारी ऐसी जो एरियाज हैं भारत में भी, जहां लड़कियों को आज भी अशुभ की दृष्टि से ही देखा जाता है। वहां लड़कों को ही शुभ माना जाता है, लड़कियों को अशुभ माना जाता है। सर कुछ एरिया नहीं, पूरे भारत में आज ये स्थिति मौजूद है। वो चीज अलग है, हम लोग सैद्धांतिक रूप से अलग बातें करते हैं, व्यवहारिक रूप से अलग बातें करते हैं, वो चीज अलग। अब बारीक खान तुम कह सकते हो, हम नहीं कर सकते। हम प्रश्नवाचक सबके ऊपर प्रश्नवाचक नहीं लगा सकते हैं, हमें बच के चलना होगा, हमें बच के चलना होगा। और बीइंग ए टीचर बच के ही चलो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसलिए बताऊं किस लिए, कि हमारे साथ में जो हमारी बहनें या हमारी जो बेटियां जो सब पढ़ती हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ वो भेदभाव नहीं हुआ होगा, तभी यहाँ तक पहुंची है वो। सर अधिकतर तो आज भी भेदभाव होता है लड़कियों के साथ उनके घरों में। जो वो भी फील कर सकती है इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल हम ये मानते हैं। लेकिन एक बात और आरिफ जी बताएं, हमने आज भी बहुत सारे घरों को देखा है जिसमें कहा जाता है, लड़के को कहा जाता है कि ये तुम लड़के हो तो इसका मत समझ लेना कि तुम लड़के हो, मेरी बेटी भी तुमसे कम नहीं है। यस सर, बदलाव बदलाव की तरफ हम बढ़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें और बड़ा हथियार दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। नहीं सुधरोगे तो हम ऐसे सुधार देंगे, बेटी का बराबर का हक है। तो सर लेटेस्ट जजमेंट आ गया है कि महिलाओं को भी मिलेगा, पिता की संपत्ति में हक है। भाई उनका क्यों नहीं हक होना चाहिए, क्यों उनका हक नहीं होना चाहिए? और जिस हक की वो डिमांड जमाने से कर रही थी, और जिस चीज की संविधान में बात जमाने जब संविधान को बनाया गया था, बताया गया था, तब संविधान में बराबर की बात कही गई थी। वो तो पुरुषवादी मानसिकता की वजह से चीजें वो ओपन होकर नहीं आ पाई हमारे सामने। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं अरब क्षेत्र की। तो वहां पे क्या था कि जो संभ्रांत इलाके थे, वहां पे भी लड़कियों का जन्म लेना अशुभ माना जाता था, उन्हें जन्म लेते ही मार डाला जाता था, जन्म लेते ही मार डाला जाता था। और उस समय अरब देश की राजनीतिक स्थिति वो बहुत खराब थी। अरब में छोटे छोटे अनेक कबीले थे, और कबीले करते क्या थे? कबीलों को केवल एक ही काम था, क्या? एक दूसरे पर आक्रमण करना, एक दूसरे पर आक्रमण करना, और एक दूसरे की संपत्ति लूट लेना, संपत्ति छीन लेना, संपत्ति लूट लेना। और संपत्ति के साथ साथ एक और चीज लूटी जाती थी, वो हमारी आपकी बहनें थी जिनको लूटा जाता था, उनको लूटा जाता था। और ये चूंकि कबीले आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में जब लड़ते झगड़ते रहते थे, कहीं कोई सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं थी। जमीन लूट छीन लेते थे, धन दौलत छीन लेते थे, स्त्रियों को लूट लेते थे, और केवल शक्तिशाली की ही विजय होती थी। जो शक्तिशाली है उसी की विजय होती थी। वहां के छोड़ दो, कभी हम लोग अपना थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की कोशिश करें तो अलाउद्दीन और तमाम को आपने सुना होगा। ये किस लिए लड़ते रहे? ये भी तो लड़ते रहे इन सब चीजों के लिए, मारकाट करते रहे। कभी शादी करने जा रहे हैं तो मारकाट कर रहे हैं, और खेती बाड़ी तो मारकाट कर रहे हैं, सब खेती मारकाट करते रहे। तो ये इस प्रकार से जो छोटे छोटे कबीले होते थे वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और कहा जाता है कि पूरे अरब में जो ईश्वर का भय था उन लोगों के दिमाग से निकल चुका था। जब ईश्वर का भय निकल जाए तो आपको चारों तरफ अन्याय दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ रक्त दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ आक्रोश दिखाई पड़ेगा, और अनैतिकता का बोलबाला आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से चारों तरफ जो अरब था वो चारों तरफ बुराइयों से
भरा हुआ था। इन बुराइयों से जिसने निजात दिलाने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम था हजरत मोहम्मद साहब। इस बुराई से, इन बुराइयों से जिसने निजात दिलाने का काम किया, उसका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में हुआ था। मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला। जन्म से पहले ही, मोहम्मद साहब ने जन्म नहीं लिया, उसके पहले ही इनका पिता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया। इस अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर भी आप जन्म से पहले चले गए, लेकिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो इनका जन्म, कहा जाता है कि जन्म जो था बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भाई घरों में जब बच्चा पैदा होता है और लड़का पैदा हो जाए तो और धूमधाम से मनाया जाता है। अब लड़की अगर हुई होती तो शायद उतने धूमधाम से न मनाया जाता। लड़का पैदा हुआ तो और धूमधाम से मनाया गया। बड़े धूमधाम से इनका जो है वो जन्मदिन मनाया गया। और चूंकि एक कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का लंबे समय बाद जन्म हुआ था, तो वहां एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? कि इनकी मां ने, जो इनकी मां का नाम था आमिना, आमिना ने इनको 8 दिन दूध पिलाया। कितने दिन दूध पिलाया? 8 दिन दूध पिलाया। और 8 दिन दूध पिलाने के बाद में एक पास का गांव था जिसमें हलीमा नाम की दाई रहती थी, उनके पास इनको पालन पोषण के लिए भेज दिया। आप बहुत सारे आदमी आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि जिनके घरों में बच्चे नहीं होते हैं या होते ही उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा करना, जब पैदा बच्चा हो तो इनको दे देना, बुआ को दे देना, मौसी को दे देना बच्चा। तो हाँ, तो अच्छा, वहां ये भी होता है। और हम देखते हैं कि शादी होने जब लड़के की होती है तो मतलब कुछ दिन तो वहां रहता है लड़का, फिर अपने घर लौट आता है। लेकिन शादी होने के बाद पहले फिर वहीं जाता है जहां उसको दिया गया था, वहीं जाता है। तो इस प्रकार से हलीमा के पास ये भेज दिए गए। जब ये 6 वर्ष के हुए तो ये अपनी मां के पास लौट आए। 6 वर्ष के बाद ये अपनी मां के पास लौट आए। और कहा जाता है कि कुछ दिन बाद इनकी मां जो है चल बसी। जब मां इनकी चल बसी तो मोहम्मद साहब के जो लालन पालन का जो भार था वो इनके दादा पर आ गया। जब मोहम्मद साहब 8 वर्ष के थे तो इनके दादा भी चल बसे। इसके बाद इनके पालन पोषण का जो दायित्व था इनके चाचा, क्या नाम था? अबू तालिब। इनके चाचा अबू तालिब के ऊपर जो है इनके देखभाल का जो है वो भार आ गया। जब मोहम्मद साहब 10 वर्ष के थे तब इनके अपने चाचा के साथ व्यापार के सिलसिले में जो है वो सीरिया गए। 10 वर्ष की उम्र आप समझते हो कितनी होती है। घर में भी आप लोगों के 10 वर्ष के बच्चे हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब घर से जब कभी चाचा अगर जा रहे हैं बाहर तो पता लगे भतीजा पीछे दौड़ रहा है, चाचा कहां जा रहे हैं, चाचा कहां जा रहे हैं। या दादी जब घर से बाहर जाती, दादी हम भी चलेंगे, दादी हम भी चलेंगे, हैं दादी कहां जाएगी, दादी कहां जाएगी, दादी क्या कहती थी? जहन्नुम में जाने चलिए आओ, ऐसे जवाब देते थे, जहन्नुम में जाने चलिए आओ। तो ये अपना जिद करके जो है अपने चाचा अबू तालिब के साथ सीरिया की तरफ की व्यापार की तरफ गए थे। तो मोहम्मद साहब को भी अपने साथ ले जाते थे। जब मोहम्मद साहब को जिस भी यात्रा में, व्यापार की जिस यात्रा में मोहम्मद साहब को साथ ले जाते थे इनके चाचा, उस व्यापार में उनके चाचा अबू तालिब को बहुत फायदा होता था। मतलब इतना ज्यादा फायदा होता था व्यापार में कि पूछो ही मत। अब हुआ ये, जब फायदा होने लगा तो अबू तालिब ने मोहम्मद साहब को अपने साथ लगा लिया। कहा जाता है कि जब ये मोहम्मद साहब 11 वर्ष के थे तो इनके मन में कुछ विचार आते थे, तमाम प्रकार के विचार आने लगे कि ये सब क्या है। तमाम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को पूछते हैं। और इवन लगभग कहा जाता है कि उस समय काबा शरीफ की अगर बात करें तो पता है आपको 360 लिखने वाले इतिहासकार लिखते हैं कि 360 मूर्तियां केवल काबा शरीफ में रखी हुई थी जिनकी पूजा होती थी। और इस प्रकार से कहते थे कि ये बाहुल्य थोड़ी होता है, सब ईश्वर तो सब एक है।
तो इनके अंदर कहीं ना कहीं एक एकेश्वरवाद के बोले सब एक ही हैं, चाहे इनको पूछो चाहे इनके पूछो, इस प्रकार के इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर भावनाएं जो है इनके अंदर जन्म लेने लगी। अब एक तो ऊपर वाले का इनके ऊपर करम था, रहम था, करम था। जो व्यक्ति इनके साथ अपना व्यापार शुरू करता था उसको इतना अधिक लाभ होता था कि मतलब बहुत अधिक लाभ होता था। और इनके बारे में क्योंकि व्यापार जब ये करते थे तो बहुत सारे कारवा एक साथ चलते थे, वो जमाना उसमें बहुत अलग था, कारवा के रूप में चला करते थे। कारवा के रूप में इस चला करते थे कि सिंगल निकलना बड़ा मुश्किल होता था। सिंगल चलते थे तो पता नहीं वापस लौट के आएंगे कि आप नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। इसीलिए लोग क्या करते थे, घर में अपने घरों में लोग जो है अपने माँ बाप के या घर में जो बेटियां होती थी, माएँ होती थी, उनके पैर छू के निकलते थे। अपने घर की जो दरवाजा होता है उसकी देरी के पैर छू के निकलते थे, पता नहीं दोबारा देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मार्को पोलो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसकी यात्रा का वर्णन भी सुना होगा आप लोगों ने। 4 वर्ष लगे थे उसको चाइना पहुंचने में, पैदल यात्रा होती थी। तो इसी प्रकार से जो है उस समय व्यापार होता था। कहा जाता है कि मक्का शहर में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था जो बहुत धनी परिवार था। अब उस धनी परिवार की एक विडो रहती थी जिनका नाम था खदीजा। खदीजा नाम की एक बहुत बड़ी व्यापारी नहीं कह सकते हैं, व्यापार में निपुण महिला कह सकते हैं, वो रहती थी। ये जो इनके पिता का व्यापार था खदीजा की, पिता का देहांत हो गया था और देहांत एक युद्ध के दौरान हुआ था, कहा जाता है ऐसा। फिर जब पिताजी नहीं है तो उस व्यापार को खदीजा ने ही संभाल लिया था। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी था कि उस समय महिलाएं भी कहीं ना कहीं उनके पास भी बागडोर हुआ करती थी, ऐसा जिक्र मिलता है कुरान शरीफ में, जो जिन चीजों का जिक्र है। कहा जाता है कि खदीजा विडो महिला थी और इनकी 2 शादियां पहले से हो चुकी थी। पहली शादी से इनके 3 बच्चे थे, तीनों लड़के थे, और दूसरी जो शादी की थी, दूसरी बार फिर विवाह किया था, फिर विडो हो गई थी, उनसे केवल एक लड़की थी। तो खदीजा नाम की स्त्री जो है बड़ी रहती थी उसी मक्का शहर में। उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में सुना कि मोहम्मद साहब कैसे व्यक्ति हैं। लोगों ने उनको बताया बहुत नेक व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जब उनकी नेक और ईमानदारी को खदीजा ने सुना तो खदीजा ने अपने साथ उनको जोड़ लिया, अपने व्यापार में जोड़ लिया। जब अपने व्यापार में जोड़ लिया तो खदीजा को इससे बहुत फायदा हुआ, और इतना फायदा हुआ खदीजा खुश, और मोहम्मद साहब की सच्चाई और ईमानदारी से वो इतना प्रभावित हुई कि जिस खदीजा ने ये प्रण किया था कि अब वो शादी नहीं करेंगी, उसी खदीजा ने मोहम्मद साहब के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसी खदीजा ने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। जबकि जब दूसरी बार विडो हुई थी तो खदीजा ने यह प्रण किया था कि अब हम किसी के साथ भी विवाह नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद साहब की नेक नियति को देख करके इन्होंने मोहम्मद साहब के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जिस समय खदीजा ने शादी का प्रस्ताव रखा तो खदीजा की उम्र थी 40 वर्ष। सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, जी सर, यस सर। खदीजा की उम्र थी 40 वर्ष और मोहम्मद साहब की उम्र थी 25 वर्ष। 15 साल का अंतर, 15 साल का अंतर। और हम लोग अगर यदि अपने देश की बात करें तो आज से कुछ समय पहले तक, और आज भी बहुत ज्यादा है, कहते हैं कि लड़के की जो है, लड़की की उम्र जो है से 10 वर्ष कम होनी चाहिए, 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी लड़की की उम्र जो है कम होनी चाहिए, लड़के की उम्र ज्यादा होनी चाहिए। ये पता नहीं कहां से एक मानसिकता लोगों के दिमाग में आज भी हावी है। गांव की तरफ बढ़ो तो बहुत दिखाई पड़ेगी आपको, इवन शहरों में भी हावी है। लड़की अगर 6 महीने बड़ी है, लड़के तो शादी नहीं करेंगे, क्यों? लड़की बड़ी है। और लड़का अगर 10 साल बड़ा है तो बोले शादी हो जाएगी। पता नहीं कहां की मानसिकता हावी है।
किसने जब कहां से कह स्वयं की बात आती है सर तो हावी हो जाती है। मतलब सोच के ये लगता है कि पुरुषवादी मानसिकता कहां तक हावी है। यानी लड़की चाहिए उनको 20 साल छोटी अपने से, और लड़की 20 साल बड़ी हुई तो विवाह नहीं करेंगे। बोले बहुत बड़ा अंतर हुआ जा रहा साहब, इवन 1 साल को भी अंतर को नहीं मानने को तैयार है। इसीलिए ये हुआ कि जो विडो लोग होती थी, जो हमारी माताएं बहनें, वो संख्या में ज्यादा होती थी। क्यों? वो कम उम्र में बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह उनका होता था, और ऊपर से भी क्या था कि आपको सती प्रथा के माध्यम से गुजरना है साहब। तो ये जो चीजें थी अपने आप में कैसी थी आप सोच सकते हो। लेकिन जब खदीजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तब उस समय खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी और मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी। मोहम्मद साहब ने अपने चाचा अबू तालिब से परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद उनके चाचा ने कहा ठीक है भाई, वो कह रही तो आप विवाह कर लो, और कहें भी क्यों ना भाई। मैं जो मेरा हो सकता है उनके चाचा का देना रहा हो, क्योंकि खदीजा मालकिन, बहुत बड़े व्यापार की मालकिन, ये था चलो भाई शादी कर लो, क्या दिक्कत है। तो खैर जो भी इच्छा रही हो, तो अपने चाचा से परमिशन लेकर के मोहम्मद साहब ने खदीजा की नाम से जो विडो महिला थी उससे विवाह कर लिया। अब कहा ही जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि, थोड़ा सा कोट करूंगा इस समय, लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने जब 13 शादियां की थी तो फिर बाकी लोग क्यों ना करें। इस्लाम में आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो है, कई किसी की 2 शादियां हुई हैं, किसी की 3 शादियां हुई हैं, है ना, कोई 4 शादी भी कर लेता है। तो इस प्रकार से शादी का चलन है। तो बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष क्या करते हैं कि यार जब मोहम्मद साहब ने शादी की थी तो हम क्यों ना करें, हमारे पैगंबर ने शादियां की थी तो हम क्यों ना करें। सुना होगा ना आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जिनके तो वही में, तो बोले जब पैगंबर ने शादी की थी तो हम क्यों ना करें। अब पैगंबर ने शादी की थी, निश्चित रूप से पैगंबर ने शादी की। अब हिंदू धर्म में कहा जाए तो भगवान कृष्ण को देख लीजिए साहब, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, 16,000। तो क्या तुम 16,000 शादी कर लोगे? प्रश्नवाचक वाक्य है यार। भगवान कृष्ण नहीं हो सकते आप मोहम्मद साहब नहीं हो सकते कि मोहम्मद साहब ने अगर 13 शादी की थी तो हम क्या 2 नहीं कर सकते, हम क्या 3 नहीं कर सकते। विचारधारा में परिवर्तन करने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मोहम्मद साहब ने तमाम उम्र राधा से प्यार किया, लेकिन राधा से कभी विवाह नहीं किया। जो हिंदू धर्म को जानने वाले लोग हैं वो जानने समझते होंगे इस चीज को। मोहम्मद साहब, भगवान कृष्ण ने तमाम उम्र राधा से प्यार किया, लेकिन राधा से विवाह नहीं किया। विवाह उन्होंने रुक्मिणी से किया, सुभद्रा से किया। लेकिन उनका प्यार राधा के प्रति कैसा प्यार था? निश्चल प्रेम था, उसमें छल नहीं था। आज आप प्रेम को देख लीजिए, कैसा प्रेम होता है, आपसे छुपा नहीं है आज का प्रेम कैसा प्रेम होता है। तो अब आप भगवान कृष्ण को एक एग्जाम्पल के रूप में रख करके कहें कि हम भी करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। उनका प्रेम निश्चल था, निष्कपट था, कहीं उसमें कुछ नहीं था। उसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने जो शादियां की थी उसके पीछे वजह थी, उसके पीछे काम वासना की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, कहीं कोई स्थान नहीं था जो लोग पैगंबर को ये एग्जांपल देकर के जब मेरे पैगंबर ने विवाह किया तो मैं भी विवाह करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद साहब ने तो, चूंकि जिसमें मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था वहां के हालात दूसरे थे, लोग महिलाओं पे बुरी नजर रखते थे, तो उन महिलाओं को शरण देने के लिए, उन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए मोहम्मद साहब ने उनकी मांग में सिंदूर भरा कि मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करता हूं। आज भी मैं महसूस करता हूं, शायद आप लोग भी जो सज्जन लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा होता है, पुरुषों को का नजरिया उस महिला को देखने का दूसरा होता है, और जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं होता है उस महिला को देखने का नजरिया दूसरा होता है। तो मोहम्मद साहब
ने उन अबला, जो सताई हुई अबलाएं थीं, जो किसी की ठुकराई हुई महिलाएं थीं, उनको स्थान दिया, उनको शरण दी कि यदि हम इनको शरण दे देंगे, इनका हम इनके पति के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो जो दूसरे लोग इनकी प्रति जो गंदी नजर भावनाएं रखते हैं, वो गंदी भावनाएं, गंदी नजर नहीं रखेंगे। वो उनका मोटो था। लेकिन पैगंबर के आधार पे, पैगंबर को बेस बना करके आप ये कहें, इनको आधार बना करके कहें कि नहीं हम भी करेंगे, तो ये गलत है। आप पैगंबर साहब नहीं हो सकते हैं। तो ये था मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब ने अपने से 40 वर्ष की उम्र से बड़ी महिला से विवाह किया था, तो क्या आप करेंगे? आप तो तुरंत मना कर देते हैं। तो वो सब चीजें अलग अलग हैं। कहा यह जाता है, जो कुरान शरीफ लिखता है, कुरान शरीफ में लिखा जाता है कि मोहम्मद साहब ने जब खदीजा से विवाह कर लिया, तो एक तरफ तो विवाह के बाद व्यापार देखते थे, जीवन चलाते थे, दूसरी ओर मोहम्मद साहब समाज सेवा का काम भी करते थे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि मतलब ईश्वर एक है, उसको सबने एक ही को बनाया है, ये बात कहा करते थे वो। और व्यापार काम से, सामाजिक दायित्व से जब भी उन्हें कभी समय मिलता था मोहम्मद साहब को, तो मक्का से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर, मक्का से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर हीरा नाम की एक छोटी सी पहाड़ गुफा थी। क्या थी? हीरा नाम की एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में एक गुफा थी। मक्का से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर हीरा नाम की एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा थी, और जब भी कभी वक्त मिलता तो मोहम्मद साहब वहीं चले जाया करते थे और बैठकर वहां क्या करते थे? ध्यान करते थे। मोहम्मद साहब वहां ध्यान करते थे, और रोज मतलब जब भी उनको थोड़ा वक्त मिलता था वहां जाते थे और ध्यान करते थे। कुरान शरीफ में लिखा जाता है कि अल्लाह के सामने, मतलब मोहम्मद साहब के सामने जब वो ध्यान में बैठे हुए थे उस हीरा नाम की पहाड़ी की गुफा में, तो कहा यह जाता है कि वहां पर एक दिन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता मोहम्मद साहब के सामने, जिसको जिब्राइल कहा जाता है, प्रकट हुआ। ध्यान में बैठे हुए थे, जिब्राइल गुफा के अंदर बैठे हुए थे, जिब्राइल प्रकट हुआ, फरिश्ता अल्लाह का भेजा हुआ। उस फरिश्ते ने मोहम्मद साहब से कहा, इकरा। क्या कहा? इकरा। इकरा मतलब, इकरा मतलब क्या होता है भाई? पता नहीं सर जी, बताइए। तो इकरा का मतलब यह था कि, इकरा का मतलब ये होता है कि उठ, पढ़। अब जैसे ही उस फरिश्ते ने यह कहा मोहम्मद साहब से कि इकरा यानी उठ, पढ़, अब मोहम्मद साहब डर गए। भैया ये आवाज कहां से आई? इधर उधर देखा, कोई कुछ नहीं कुछ। फिर ध्यान में बैठ गया। फिर आवाज आई, उठ, पढ़। अब उनके सामने उनको एक फरिश्ता दिखाई पड़ा, ऐसा कुरान शरीफ में लिखा जाता है। उनको एक फरिश्ता दिखाई पड़ा, और उस जब देखा मोहम्मद साहब ने कि एक फरिश्ता मेरे सामने है, उसने मोहम्मद साहब से कुछ पढ़ने को कहा। मोहम्मद साहब जी डर गए, और डरने के बाद जो है, थोड़ा थोड़ा जो उसने कहा उस फरिश्ते ने मोहम्मद साहब से, वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया? कुरान शरीफ की कुछ आयतें थी, कुरान शरीफ के बारे में कुछ बताना शुरू किया मोहम्मद साहब को। अब जब पहले दिन जब ये हालात गुजरे, मोहम्मद साहब डर गए। घर पहुंचे, खदीजा से अपनी बात बताई। जैसे आप लोग जैसे नहीं सपने में कभी सो जाते हो तो लगता है, कहते हो कि आज मैं सपने में भगवान आए थे, भगवान ने कहा उठो, जो मांगना हो वो मांग लो। तो आप लोग जब सुबह उठते हो तो तमाम लोगों से कहते हो कि देखो हमारे सपने में आज भगवान आए थे, आज ये आए थे, वो आए थे, आज उन्होंने ऐसा कहा। तो लोग क्या करते हैं? हंसने लगते हैं। इनके सपने में भगवान आए थे, भगवान ने कहा फिर अच्छा मौज भी लेते हैं लोग। क्या कहते हैं? अच्छा भगवान से आपने क्या मांगा? तो खदीजा से मोहम्मद साहब ने जब इन चीजों को शेयर किया, इन चीजों का जिक्र किया, तो खदीजा ने उस बात को सही माना।
खदीजा ने उस बात को सही माना कि हो सकता है ऐसा। उसके बाद कहा जाता है कि खदीजा ने कहा कि ये बात किसी से चर्चा मत करना, चर्चा यदि करोगे लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए किसी से चर्चा मत करना। तो मोहम्मद साहब ने किसी से इस बात की चर्चा नहीं की, और कहा जाता है कि वो उस हीरा नाम की पहाड़ी में जो गुफा थी, उस गुफा में जाते रहे, और वहां कहा जाता है कि लगभग 6 महीने बाद, मतलब वो वहां जाते रहे, और वहीं से जो कुरान शरीफ का ज्ञान है वो मोहम्मद साहब के सीने में उतरना शुरू हुआ। मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ का ज्ञान वहीं से हुआ, उस गुफा के अंदर। और कहा जाता है कि 6 महीने बाद वो फरिश्ता फिर से मोहम्मद साहब के सामने प्रकट हुआ, और उसने जो है मोहम्मद साहब को अल्लाह का ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान दिया कि अल्लाह क्या होता है, ये दुनिया उसी ने बनाई है। तमाम बातें जो वो कह सकते थे मोहम्मद साहब से, जो है वो उस कुरान शरीफ में उस मोहम्मद साहब से उस फरिश्ते ने कही। और कहा जाता है कि जो बातें कही हैं उस गुफा के अंदर, किसने? फरिश्ते ने मोहम्मद साहब से, वही बातें कुरान शरीफ में लिपिबद्ध हुई हैं, जिसको कुरान शरीफ कहा जाता है, जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है। बहुत सारे जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो इस्लाम को बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान शरीफ आसमान से उतरी थी। वो कहते हैं कुरान शरीफ आसमान से उतरी थी। जैसे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता था कि साला वेद कलम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, ये कहा जाता ना, वेद ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। लेकिन जब खोजे हुई, सर्च हुई, तो निकल के आया साहब ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुए थे। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने इनको रचा था, बसा था, गढ़ा था, इनको ये रचाएं थी हमारी ऋषि मुनियों की। उसी प्रकार से जो कुरान शरीफ है वो उतरी नहीं थी, बल्कि मोहम्मद साहब के दिल में उतरी थी। वो फरिश्ते के द्वारा बाद में वो कुरान शरीफ के रूप में वो लिपिबद्ध हुई। आरिफ खान सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे सर, बराबर सुन रहे हैं सर। एक्चुअली ये गलत तो नहीं कह रहे आप, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने या जो भी रहा हो, इस पे काफी विवादास्पद है, तो इस पे कुछ कहना उचित नहीं है सर हमारे लिए। हाँ, मामला ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा इस चीज को लेकर, क्योंकि एक विद्यार्थी ने मेरे से प्रश्न किया, नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं उसको लिखा है, तो उस पे कुछ कहना। आरिफ सुनो, एक बच्चे ने कहा कि सर आप गलत कह रहे हैं कि वो कुरान शरीफ तो आसमान से उतरी थी। तो फिर मैंने बहुत कुरान चीजों को आपने जो कहा वो ठीक है कि कुरान शरीफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक यानी मोहम्मद साहब को सुनाई थी। जी। और वही बातें जो है कुरान के रूप में मोहम्मद साहब के द्वारा लिखी गई है ना, वही वो आपने सही। कई सारी चीजें ऐसी है जिसपे हम लोग नहीं कर सकते डिस्कशन, नहीं धार्मिक, निश्चित रूप से हम उसमें धार्मिक जहाँ वो आस्था विश्वास होता है वहां हम नहीं कह पाते हैं। फिर हमने देखा, फिर हमने आरिफ हमने फिर चीजों को खंगाला, देखा तो बहुत सारे जो रिसर्चर थे जिन्होंने शोध किया था इस कुरान शरीफ के ऊपर, तो उन्होंने यही निकल के यही आया कि नहीं, वो मोहम्मद साहब ने उनके सीने में जो है फरिश्ते के द्वारा वो जो बातें बताई गई थी वो कुरान शरीफ में लिपिबद्ध हुई, कुरान शरीफ कहीं से उतरी नहीं थी। जी। खैर, हम इसको यहीं पे इस बात को यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। ठीक है, अब कहा यह गया कि इसके बाद मोहम्मद साहब ने क्या किया कि बस अल्लाह का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जो फरिश्ते के द्वारा, और उसके बाद मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह का जो है प्रचार प्रसार करने लगे, बहुत तेजी के साथ करने लगे। और आपको पता होना चाहिए जो खदीजा जो इनकी बीबी थी, बहुत रईस थी, उसने अपनी सारी संपत्ति लगा दी इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में। जितनी संपत्ति थी सारी लगा दी, और खुद उसने मेहनत की इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में। सारी संपत्ति उसने लगा दी धर्म के प्रचार प्रसार में। अब हुआ क्या, एक तरफ मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग बढ़ने लगे। क्यों? उसमें बहुत देवत्ववाद था, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी, लोग उससे आदी जा चुके थे। धर्म का इतना ज्यादा बोलबाला था कि लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था, अंधविश्वास बढ़ने लगा था, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे थे। तो मोहम्मद साहब के फॉलोवर बड़े तेजी के साथ बढ़ने लगे।
जब मोहम्मद साहब के फॉलोअर बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगे, तो जब हमेशा अच्छे ही लोग नहीं साथ में बढ़ते हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद साहब के जब अच्छे लोग बढ़ने लगे, अनुयायी बढ़ने लगे, तो उनके विरोधी भी बढ़ने लगे। हालात ये हो गए कि जो मोहम्मद साहब की बात करता था उनके ऊपर जुल्म होने लगे, उनके ऊपर जुल्म ढाए जाने लगे। इवन मोहम्मद साहब को मारने की प्लानिंग होने लगी। मोहम्मद साहब को मार दो, काम खत्म करो, अगर ये व्यक्ति जीवित रहेगा तो जो हमारा धंधा है ये सब चौपट कर डालेगा, इसलिए इस व्यक्ति को मार दो। तो मोहम्मद साहब को मारने का प्लान होने लगा। अब जब मोहम्मद साहब को मारने का प्लान होने लगा, तो उस समय कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता फिर जो है जिब्राइल मोहम्मद साहब के सामने प्रकट होता है और ये कहता है कि आप मक्का छोड़कर कहां चले जाएं? मदीना चले जाएं। उसने कहा आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं, और उस जिब्राइल का हुक्म पाकर मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ दिया। जब मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा, उस समय मोहम्मद साहब की उम्र थी 53 वर्ष, 53 ईयर्स। और वहीं से जो है, जो संवत्सन है, इस्लामी कैलेंडर, वहीं से स्टार्ट होता है हिजरी सन सुना होगा आपने। हिजरी सन वहीं से स्टार्ट होता है, जब मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा था और मदीने की तरफ चले थे, वहीं से हिजरी सन स्टार्ट होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को अभी भाषा में हिजरत कहा जाता है। हिजरत का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना, और इसी दिन से शुरू होने वाले सन को हिजरी सन कहा जाता है, जो कि वहां से माना जाता है। अब कहा जाता है मदीना मोहम्मद साहब पहुंच गए। मदीना पहुंचकर भी मोहम्मद साहब ने अपना जो कार्य का प्रचार प्रसार था वो जारी रखा, वहां रुके नहीं वो, और वहां भी उनका विरोध बढ़ने लगा। लेकिन भाई सच तो सच होता है, सच्चाई को कौन रोक सकता है। और आखिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे अरब में जब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, वहां अब केवल एक व्यक्ति यानी अल्लाह की पूजा होने लगी। सबने यह मान लिया कि एक ही व्यक्ति है, वो अल्लाह है, और अल्लाह से बड़ा कहीं कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन मोहम्मद साहब यूं ही ऐसे नहीं अरब में आ गए थे। मोहम्मद साहब ने भी एक छोटी सी सेना तैयार की थी। एक छोटी सी मोहम्मद साहब ने सेना तैयार की, लगभग 313 लोगों की एक आदमी इकट्ठा की, और मक्का पर जो है क्या किया, चढ़ाई की थी कि अब मुझे अपना वापस चाहिए साम्राज्य। लेकिन लगभग 900 सैनिकों ने, कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का मुकाबला किया, लेकिन मुकाबला क्या, वो झगड़ा होने से पहले ही उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं वही सही है, हम मानने को तैयार है साहब। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे अरब में अल्लाह का जो साम्राज्य था वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। पूरे जो है मक्का में, पूरे अरब में जो है वो मोहम्मद साहब एक बंदे के रूप में जो है जाने जाने लगे। और उसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने हज का फर्ज अदा किया। कब किया? 632 9 हिजरी में मोहम्मद साहब ने 632 632 में हज का फर्ज अदा किया और उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि जो लोग अपनी नेक कमाई से मक्का जाने में समर्थ हों, वहां पहुंचकर काबा शरीफ में अल्लाह की इबादत जरूर करें। जो लोग जाने में समर्थ हों, वो लोग अपनी नेक कमाई से काबा शरीफ पहुंचकर अल्लाह की इबादत जरूर करें। लेकिन कहा जाता है कि सन 633 ईस्वी में, 632 में पहली बार, 633 में दूसरी बार मोहम्मद साहब हज करने गए, और यह उनका आखिरी हज था। कौन सा हज था? आखिरी हज था। इस बार मोहम्मद साहब, कहा जाता है लगभग लाखों लोग उनके साथ हज करने पहुंचे थे। जब लाखों लोग हज करने पहुंचे थे, तो मोहम्मद साहब ने हज के बाद अराफात का मैदान था। किसका मैदान था? अराफात का मैदान था। उस अराफात के मैदान में उठनी के ऊपर चढ़ करके लगभग 1.5 लाख लोगों को हज करने की विधि बताई। लगभग 1.5 लाख उस जमाने में।
लगभग 1.5 लाख लोगों को हज करने की विधि बताई और उन्हें कुछ उपदेश दिए। उन्हें कुछ उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए, हम उनको एक एक करके सुनते हैं। मोहम्मद साहब ने पहली बार उठनी के ऊपर चढ़ करके अराफात के मैदान में आखिरी बार हज के बाद जो उपदेश दिए, 1.5 लाख लोगों को उपदेश क्या थे? उन्होंने कहा अल्लाह एक है। पहला उपदेश दिया, अल्लाह एक है और वह निराकार है। अल्लाह एक है, वह निराकार है और उसे मूर्ति रूप में पूजना गलत है। उससे उन्होंने कहा कि मूर्ति रूप में पूजना गलत है। और एक बात उन्होंने और कही कि अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया है। अल्लाह ने, कई बार सुनते हो ना, जो हमारे इस्लाम धर्म के भाई बहने अक्सर बात करते हैं कि सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया है और वही इसका पालनहार है। उसी ने बनाया है, वही इसका पालनहार है। और मोहम्मद साहब ने और क्या उपदेश दिया कि सुनो मेरे भाइयों, एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे का गलत तरीके से माल हड़प लेना, एक दूसरे का अपमान करना, ये सरासर हराम है। आपको दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हराम है। एक और बात जोड़ी कि मेरे जाने के बाद तुम गुमराह ना हो जाना। आज बहुत सारे मुसलमान गुमराह हो गए हैं, लगभग मुसलमान गुमराह हो गए हैं। 100% नहीं कहूंगा क्योंकि सब नहीं है, लगभग मुसलमान गुमराह हो गए हैं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम गुमराह ना हो जाना कि तुम एक दूसरे की गर्दन काटने लगो। आज देखो सिया सुन्नी में क्या हो रहा है, खून के प्यासे एक दूसरे के। मोहम्मद साहब ने यही कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे का खून बहाने लगना, एक दूसरे की गर्दन काटने लगना। तो एक बात और कही, उन्होंने औरतों की दशा देखी थी, तो मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से कहा कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अल्लाह के मामले से डरो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज छोड़ के जाता हूं, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी भटकोगे नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज छोड़ के जाता हूं, यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो कोई भटकोगे नहीं। और वो क्या थी? अल्लाह की किताब कुरान शरीफ। यदि आप कुरान शरीफ को पकड़े रहोगे तो कभी भटकोगे नहीं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि तुम पर खुदा ने 5 फर्ज अदा किए हैं। क्या कहा? तुम पर खुदा ने 5 फर्ज अदा किए हैं, वो फर्ज तुम्हें निभाने ही निभाने हैं। कौन से 5 फर्ज हैं बताइए? सर पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, ज़कात और हज। गुड गुड, समझ तो बहुत पढ़ती हो। तो ये 5 फर्ज उन्होंने कहा कि ये 5 फर्ज तुम्हें अदा करने हैं। और यकीन मानो कि जो असली जो इस्लाम को मानने वाला है वो ये 5 फर्ज अदा करने की कोशिश जरूर करता है। क्या? पहला क्या था? कलमा। कलमा वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त कोई इबादत के योग्य नहीं है। अल्लाह के अतिरिक्त आपको किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। वही अल्लाह ही केवल पूजा के योग्य है, वही उपासना के योग्य है। अल्लाह के इतर कहीं कोई व्यक्ति इबादत के योग्य नहीं है। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हैं, ये हमारे क्या हैं? पैगंबर हैं। ये बात उन्होंने जो है कहीं की यही पूजा के योग्य हैं, यही हमारे पैगंबर हैं। और क्या कहा? नमाज। लोगों, तुम पर 5 नमाजें हैं। कितनी है? 5 नमाजें। कौन कौन सी? फजर की नमाज, जोहर, सुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईसा की नमाज। 5 नमाजें हैं। आप लोगों ने केवल सारी नमाजें नहीं सुनी होंगी, लेकिन आरिफ को पता है और समरीन को पता है। बाकी हम लोगों को नहीं पता होती कि 5 नमाजें भी होती है। कौन कौन सी नमाज होती है? फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईसा की नमाज। हर दिन की 5 फर्ज है सर। ये एक दिन में 5 फर्ज है।
ये नमाजें 5 वक्त की नमाज आपको पढ़नी है। और जो ज्यादा अपने आप में इस्लाम में विश्वास रखता है, बहुत हर कदम पे चलने की कोशिश करता है, ये वो 5 नमाजें जरूर करता है। इन 5 नमाजों का अलग अलग टाइम है। इन 5 नमाजों का अलग अलग टाइम है। अब वो क्या टाइम है, हम लोग जो है आज के लिए इतना ही यहीं पे छोड़ते हैं। यदि फिर कल जो कौन कौन सी नमाजें हैं उनके बारे में हम लोग जो है कल बात करेंगे। मतलब कल तो नहीं करेंगे, जब भी कल मेरी शायद हो सकता है मैं क्लास ना लूं और मजबूरी होगी तो लेनी पड़ेगी। तो भैया आज की जो कहानी है लगभग यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर से जो है इस्लामिक धर्म दर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ बताना हो किसी को, कुछ कहना हो किसी को? सर हम लोग एग्जाम कब से होगा हम लोगों का? एग्जाम के बारे में पूरा प्रयास है, हम अगले हफ्ते कराने की सोच रहे हैं। और ठीक है। और सर सेकंड की अटेंडेंस होगी क्या सर? अटेंडेंस कितने लोगों की नहीं हुई है बताओ? अच्छा 1 मिनट सर एक बार एब्सेंटीज के नाम बोल दीजिए तो हम लोग लगवा लेंगे जो लोग प्रेजेंट हैं। चलो 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 ठीक है, बोल देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। सेकंड की सर हो गई क्या? हाँ हो गई है अटेंडेंस। देखिए अनूप कुमार गुप्ता और आरती शुक्ला इस प्रेजेंट सर। और दीपिका। यस सर, प्रेजेंट सर। मिसेस सर्वेश, नीलेश कुमार और नीरज कुमार चौधरी, पूजा राजपूत, प्रीति पाठक। यस सर, प्रेजेंट सर। पूजा तिवारी, प्रिया तिवारी, माइक्रोफोन ऑफ करिए। श्वेता है? शिल्पा है सर, शिल्पा। ये श्वेता नहीं है ना? शिल्पा की तो लगा दी थी। उमा अवस्थी और उसके बाद अलका। जी सर, अलका दीक्षित प्रेजेंट सर। कृति है प्रेजेंट सर। कीर्ति त्रिवेदी। हाँ। नेहा मिश्रा। दीक्षित सर। हाँ हो गए। नेहा मिश्रा। सबरीन फातिमा। प्रेजेंट सर। नेहा मिश्रा है? चलिए ठीक, बहुत बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरा नहीं बोला थैंक गया यू सर। सर। सर एजुकेशन किसका? 2020। सर नमस्ते सर। थैंक यू सर। किसका नहीं बोला? सर रीटा 27 सर, मैं लेट जुड़ी थी हाँ सर। लग गई है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। तुम्हारी चार्जिंग लगा रहे हैं, ठीक है, और हम नीचे जा रहे हैं, फिर हम अपनी लगा देंगे। मोबाइल खुद मिल नहीं रहा था सर त्यागी सर का फर्स्ट लेक्चर का वीडियो नहीं अभी आया। उधर ही हमने चार्जिंग। फोन करें? ज्ञान सर पर्सनल मैसेज कर दीजिए तो शायद जो बताइए ग्रुप में। ओके।